जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बच्चों ने बनाई है माइक्रोनी, जो कि इनकी फेवरेट है, बट मेरी फेवरेट नहीं है, मुझे तो पसंद भी नहीं है। मैं नहीं खाती माइक्रोनी, मैं शुरू से ही नहीं खाती हूँ। और कान्हा जी ने भोग लगा लिया है, बच्चे खा रहे हैं और हम देख रहे हैं गुल्लक वेब सीरीज़, जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है। गुल्लक के 5 पार्ट हमने देख लिए हैं, अभी 6वां आया नहीं है। ये कुछ यूट्यूब पर दिखा रहा था तो उसी पे हम लोग देख रहे हैं। ये पार्ट अभी उस पर नहीं आया है, जियो हॉटस्टार पे। और ये शाम का टाइम है तो सब्जी वाला चौलाई लेकर के आया था, चौलाई का साग। तो मैंने कहा चलो मैं चौलाई का साग काट देती हूँ, सुबह के लिए बन जाएगा। संडे है कल, कोई जल्दी थी नहीं तो रात को ही काट के रख लूँगी। बट मैंने पूरा नहीं, 3-4 रह गए थे, मतलब 3-4 डालियाँ रह गई थी इसकी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको छाँटो फिर साफ़ करो। तो वही बैठ के काट रही थी और बच्चे से ये बात कर रही थी अपना कि ऐसे करो। और ये देखिए, और फ्रेंड्स दुबे जी आ गए हैं आज, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो सभी थोड़ा जल्दी ही आ रहे हैं घर में। ऐसा है ना कि बारिश का कोई भरोसा नहीं हो रहा कि अभी हुई है या बाद में नहीं होगी। ये यहाँ से निकले हैं तो सही था, मौसम नॉर्मल था, रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी तो पूरा भीग गए थे ये। तो ये मैं साग करी थी, दुबे जी पूछ रहे थे चौलाई का साग लिए हो क्या? हमने कहा कि हाँ लिए हैं। तो वही पूछ रहे थे कि कितने का दिया है। हमने कहा 10 रुपये गड्डी दिया है। अब मेरा मन भी हो रहा था खाने का काफ़ी ज़्यादा चौलाई का साग। और फ्रेंड्स देखिए, आज हमारी गली में ना चोर आए थे और देखिए किस तरीके से चुपके चुपके से ये जा रहे हैं। और दोनों ने ना सिर को ढक रखा है ना, फेस पूरा ढक रखा है कि कोई बिल्कुल भी देख ना पाए। पहले ये आए हमारे मंदिर की तरफ गए हैं, यानी कि हमारी जो कॉलोनी का मंदिर है वहाँ पे। और उसके बाद ना वहाँ से फिर सीधे निकल करके ये किसी के घर गए जो घर में नहीं थे। उनके घर का ताला तोड़ा है इन्होंने, अंदर का भी ताला तोड़ा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी अंदर की तरफ मुड़ेंगे दोनों। और फिर ये तो कहिए कि जो छत पे रेंट पे लोग रहते हैं ना किसी के यहाँ, वो ऊपर सोर से उनको थोड़ी सी भनक लग गई कि मतलब कुछ ऐसा लग रहा है। तो उन लोगों ने ना ऊपर से बोतल फेंकना शुरू किया ताकि उनको ये एहसास हो चोरों को कि हम लोग जगे हुए हैं। और तब ये यहाँ से भागे हैं। और हर एक जगह, क्योंकि हमारे कॉलोनी में जितनी कॉलोनी में घर है उतनी सीसीटीवी है, हर एक के घर में सीसीटीवी लगाई हुआ है। मुझे लगता है हमारी गली में 1 या 2 सीसीटीवी हमारी कॉलोनी में है, उसके बाहर मुश्किल से 4-5 हमारी कॉलोनी के बाहर सीसीटीवी हैं। तो इससे थोड़ा सा अलर्टनेस है कि हाँ भाई चोर आप देख सकते हैं सीसीटीवी में आपको पूरा दिखेंगे ये दोनों। और आपको देखने में ही पता चल जाएगा फ्रेंड कि ये लड़के हैं। देखिए आदमी नहीं लग रहे हैं, एजेड लग ही नहीं रहे हैं दोनों, ऐसे लग रहे हैं ये बच्चे हैं, घूम फिर करके आकर के देख के गए हैं। ये दोनों चोर हैं और इन्हें लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा है हमें, लेकिन इनको पता नहीं है कि सीसीटीवी इनको देख रहा है। ये है कि इन्होंने वो लगा रखा है तो उसे पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही है इन लोगों की। और ये मैं इनसे कह रही हूँ, मैं उब गई हूँ रोज़ खाना बना बना के। यार हमें भी कभी लगता है कि हमें कुछ बना के देते हैं, इसी बात पे बहस हो रही है मेरी। कभी तो बना के देना चाहिए ना, आदमियों को भी होना चाहिए कि हाँ मेरी वाइफ रोज़ बना के देती है, कभी उसको भी हम कुछ बना के देते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, संडे के दिन तो हमें कम से कम एक दिन तो आराम मिल जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन कभी नहीं है। फिर मेरे से क्या, चल ठीक है क्या खाएगी। एक तो मैं इस समय आपको पता है 30 डेज चैलेंज में चल रही हूँ, मुझे शुगर बिल्कुल नहीं खाना है। और मैं आलू भी नहीं खा रही हूँ, ऑयल भी नहीं खा रही हूँ, मतलब बहुत लिमिटेड खाना खा रही हूँ, मतलब मेरी बॉडी का जो वो है ना सही हो जाए। थोड़ा सा मोटापा मेरा बहुत ज़्यादा, वेट बढ़ रहा है, इस वजह से चैलेंज लिया है मैंने। और इधर मैंने साग काट चुकी थी तो मैंने साग छौंकने का सोच रखा था कि अभी ये जब जाएंगे लेने के लिए कुछ खाने के लिए, उसी समय साग छौंक दूंगी मैं। तो ये मेरे मन में देख के आप देख सकते हैं कि मेरे मन में विचार भी चल रहा है, आप मेरे फेस से भी जान सकते हैं, ऐसे चल रहा है मेरे मन में इस समय पर। और ये मेरे से पूछ रहे थे बार बार, चल बता मैं क्या ले आऊँ, तो क्या खाएगी। तो ये सब कह रहे हैं कहीं यहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं, वहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। हमने का फ़ायदा कुछ नहीं है, फिर भी तुम लोग कहोगे कि भूख लगी है। हम जानते हैं ना बच्चों को, आप कुछ भी बाहर से मंगा दोगे ना, मुश्किल से 10-15 मिनट बाद उनको भूख लग जाती है, फिर को खाना ही चाहिए। तो इससे बढ़िया है कि तुम ऐसी चीज़ मंगाओ कि खाओ। तब भी वाकई में ब्रेड और बटर हमने मंगाया, इतना महंगा ब्रेड बटर, उसके बाद भी उन्होंने तुरंत खाना खाया। वही क्योंकि वो ये अच्छा था कि जब दुबे जी लेने गए थे तो मैंने साग छौंक दिया था चौलाई का, और मैंने रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी। मैंने कहा मैं चावल बना देती हूँ, आज चावल रख देती हूँ गैस पे। तो चावल रख दिया था मैंने, जो कि दुबे जी ने भी खा लिया। फिर इनका डायबिटीज़ चेक कराने गई थी, इनकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा है कि 300 शुगर इसलिए आपका आ रहा है क्योंकि आपने चावल खा के 1-1.5 घंटे बाद तुरंत चेक करा लिया है। 2-3 घंटे 4 घंटे का टाइम चाहिए होता है, तब चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं शरीर में। तो इसीलिए शुगर आ गया था इनका। और ये है कि शुगर इतना आना नहीं चाहिए, क्योंकि दुबे जी को भी हम ऐसे कोई चीज़ देते नहीं कि शुगर बढ़े इनका। ना ऑयली चीज़ हम बनाते हैं, ना इनको हम आलू देते हैं, ना ये चावल ज़्यादा खाते। चावल बिना ही रह नहीं सकते, थोड़ा बहुत लेते हैं रात को चावल अपना, लेकिन इतना नहीं खाने वाले हैं। चावल पराठे भी मैं इनको नहीं देती हूँ, चीनी तो छोड़ दूर की बात है। हाँ गुड़ है थोड़ा बहुत ले लेते, चाय कभी लेते, लेकिन वो कभी कभी की बात है, जब कभी मन हुआ तो ले लिया, नहीं तो नहीं देती हूँ चाय इनको मैं।
तो यही है। और बात कुछ पारिवारिक हो रही है फ्रेंड, आप जानते ही हैं कि अगर आप बाहर रह रहे हैं ना, तो जो घर में रह रहा है ना उसे लगता है कि वो सब कुछ उसी का है, और जो बाहर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है वो कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जो है बस उसी का है। तो यही चल रहा है। और मेरे पैर में ना दाने जैसे पड़ रहे थे, मैं वही उनको कह रही थी कि देखो मेरे पैरों में ना दाने से पड़ रहे हैं, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। और ये मैं दूध पी रही हूँ फ्रेंड, मैंने चाय छोड़ रखी है। मैं जबकि आप लोगों को बताया भी है ना कि मैंने शुगर 30 डेज नहीं खाना है, मैंने चैलेंज ले रखा है। तो ये दूध है गरम गरम जो मैं पी रही हूँ। नहाने के बाद हेयर वॉश किया है मैंने बढ़िया से नहा धो के, और उसके बाद फिर बैठ करके बात की है। पहले खाली पेट की दवाई खाई है, फिर ये दूध ले करके पी रही हूँ। और ये है कि चाय की तलब लगती है, क्योंकि जो पीता है ना उसको लगती है। मैं पीती थी चाय काफ़ी मन से, और मैं ये चाहती हूँ कि 30 दिन में मेरा वेट मुझे पता चले कि हाँ कितना कम हुआ है। क्योंकि अभी मैं चेक करा करके आई हूँ फ्रेंड, आपको विश्वास नहीं होगा, 95 था मेरा वेट, काफ़ी ज़्यादा था। और 95 वेट बहुत ज़्यादा है, बट मेरे बॉडी से इतना नहीं लगेगा आपको 95, क्योंकि मेरी हड्डियों का भी वेट ज़्यादा है। क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब भी मैं जब जांच कराने जाती थी, मतलब वेट नपाने जाती थी, तभी मेरा वेट बहुत ज़्यादा आता था, 55 किलो, 56 किलो, 57 किलो ऐसे आता था। लेकिन अब 95 किलो इसलिए क्योंकि फ़ैट भी बढ़ गया है मेरे शरीर में, और हड्डी का भी वेट है, मुझे लगता है डबल इसलिए लग रहा है। और इधर मैं साग के लिए मिर्चें काट रही हूँ। साग देखिए रखा हुआ है बगल में, जो कि मुझे धुलना है। कुछ धुल दिया है, 1-2 पानी धुला हुआ है मैंने इसको, फिर साफ़ पानी से भी धुल दिया है। मैंने पहले टंकी के पानी से धुला, फिर 2-4 पानी साफ़ पानी से धुला है मैंने। मैं थोड़ा साग धुलने में थोड़ा सा ज़्यादा ही सब्ज़ी धुलने में हूँ, कि कुछ भी मतलब ऐसा ना हो कि हार्मफुल हो। मतलब होता भी है साग में थोड़े से पत्थर कंकड़ भी हो जाते हैं धूल मिट्टी की वजह से, क्योंकि खेतों में बोए जाते हैं ये बढ़िया से, तो इसी वजह से। और ये देखिए मैं बता रही हूँ आप लोगों कि मैं चौलाई का साग बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने धुल दिया है। और मिर्चा काट रही हूँ, डालूंगी इसमें हींग, जीरा मैं नहीं डालती हूँ चौलाई के साग में, सीधे हींग और मिर्चा, उसके बाद सीधे मैंने फिर ये डाल दिया था चौलाई। ये देखिए मैंने हींग डाल दी, उसके बाद मिर्चा डाल के मैंने प्लेट से ढक दी, क्योंकि छिट्टे जो होते हैं ना तेल के, मिर्ची के साथ ऊपर आते हैं, फेस पे आते हैं, हाथों पे आते हैं। तो इसी वजह से आप देखिए कितना बाल गीला हो रहा है। बाल गीले की वजह से मेरे सारे ब्लाउज पीछे से गीला लग रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें ब्लॉग में। और ये ट्राईपॉड है ना बहुत ही अच्छा आया है, जिस रेट में हमने मंगाया उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और अब देखेंगे आगे चल के, भगवान करेंगे तो और बड़ा ट्राईपॉड लेंगे हम, बड़ा वाला जो मतलब बैलेंस संभाल पाए बढ़िया से, वैसा वाला। और साग छौंक के मन नहीं था मेरा, बट मैं उस समय बैठे बैठे सोच रही थी। फिर जैसे ही लोग गए, मैंने के काम करती हूँ पहले साग छौंक लेती हूँ, फिर जाती हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। और क्योंकि संडे है तो थोड़ा सा लेट भी हो जाता है फ्रेंड को, इतना स्ट्रेस भी नहीं रहता, सुबह उठना है 5 बजे, उठना है 5, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए आराम से उठ के आराम से काम हो जाता है। तो अपना उठे हैं, उसके बाद नहा धो के सब लोग अपना रेडी हुए हैं, बैठ के थोड़ा बातचीत हुई है। बाहर से भी लोग गए हैं ब्रेड और बटर लेने के लिए, तो मैंने सोचा मैं साग ही छौंक लेती हूँ, उसके बाद फिर चावल रख दूँगी, ये लोग खा लेंगे। और बड़े मन से खाया था हमारे यहाँ सब लोगों ने साग चावल। हम लोग को, हमारे परिवार में हम लोग को साग बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारी फैमिली में हम 5 लोग हैं। हमारे लाला जी, हमारे कान्हा जी को भी बहुत पसंद है। तो साग हमें लगता है कि अधिकतर लोगों को पसंद ही होगा। हम लोग बच्चे जो ना खाएँ सो ना खाएँ, लेकिन हम लोग को तो खाते ही हैं साग। तो फ्रेंड्स मिलते हैं